जो है ये एक सीट में कुछ स्टूडेंट्स का नेम है और उसका सब्जेक्ट मार्क्स है। मैं टोटल करूँगा, एवरेज करूँगा एंड देन ग्रेड निकालूँगा लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके। सो फर्स्ट, सेकंड ये हमको जो है इफ कंडीशन यूज़ करने पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी वी नो दैट। सो यहाँ पर हम लोग फटाफट कर लेते हैं सम एंड देन यहाँ से ऐसे यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये मैंने इंटर मारा तो ये हो गया। एंड यहाँ से एक स्क्वायर यहाँ पर है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा फॉर्मूला। देन एवरेज का, सो एवरेज के लिए हम भी यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, नॉट फॉर्मूला। एंड देन यहाँ से ऐसे डबल क्लिक करेंगे एंड नाउ अब यहाँ पर जो आ रहा है कि यहाँ ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड जो है, सर सपोज के मेरा ग्रेड जो है कि अगर फर्स्ट डिवीजन आएगा से 60 से लेके, मेरा परसेंटेज जो है 60 से लेके 100 तक अगर रहता है तो फर्स्ट डिवीजन होगा। एंड तो हमारा कंडीशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से जो भी रहेगा तो वहाँ फर्स्ट डिवीजन होगा। तो ये हमारा ये कंडीशन हम कैसे लगाते हैं देख ले रहे हैं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 रहेगा एंड विदिन द 60, विदिन 60 रहेगा तो वहाँ पर सेकंड करेगा। एंड देन यहाँ पर जो है देन यहाँ पर जो है देन अगर 40 रहेगा, मेरा ग्रेटर देन 40 रहेगा, ग्रेटर देन 50 40 एंड विद इन 50, सो वहाँ पर वो थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा। एंड लेस देन अगर 40 रहेगा, लेस देन अगर 40 रहेगा तो वहाँ पर प्रिंट करेगा फेल। सो ये हमारा कंडीशन है। अब इस कंडीशन को कैसे हम अप्लाई करेंगे और कैसे यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमने लगाना है इफ। फॉर्मूला हम परसेंटेज में हम एवरेज पर निकाल रहे हैं, ठीक है, एवरेज के ऊपर। सो मैं एवरेज के ऊपर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और बिकॉज जनरली एवरेज के ऊपर ही निकलता है, एवरेज जो है वो मोरलेस या। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको पहला इफ कंडीशन डालना है। ओके। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ सो दैट थोड़ा विजिबिलिटी ज़्यादा आएगा। सो नाउ इट्स विजिबल। अब यहाँ पर देखो कि हमको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन डालना, ऐसा डालना है कि मेरा ऑटोमेटिक ये सारा चीज आ जाए। हमको फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पर तो फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पर फेल है, ये फर्स्ट है, यहाँ सेकंड होगा। यहाँ पर एक और हम नंबर थोड़ा कम कर दे रहे हैं। सो इसको भी जो है 45 एंड 45। सो यहाँ पर मेरा 46 आ गया, दैट इज विद इन 40 एंड 50 के बीच में है, तो यहाँ पर सेकंड प्रिंट करेगा। सो अब इसमें कैसे हम लगाएंगे कंडीशन, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू इफ, इफ मैंने डाला एंड देन ये ब्रैकेट डालेंगे। अब इफ में क्या है कि मेरा इस फॉर्मूला मैंने इस सेल के ऊपर है, सेल मतलब एवरेज के ऊपर है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60 डाला एंड देन कॉमा यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, कॉमा यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंड देन यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे, देन फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा जो है ये दूसरा जो है हमको सेकेंड डिवीजन के लिए करना है। तो सेकेंड डिवीजन के करने के लिए अब हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है फिर इसी को यहाँ पर फिर से मैं इफ कंडीशन नेस्टेड यहाँ पर इफ लगेगा। ओके। इफ के अंदर इफ लग रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा यहाँ पर हर हर को दिखाना है। तो पहला फर्स्ट डिवीजन हो गया, सेकेंड के लिए फिर से ही इफ लगेगा एंड देन यहाँ पर फिर से इसी को मैं क्लिक करूंगा। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो मेरा यहाँ पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा। हाँ, वो एक ही सेल में डालना है, उसके बाद उसको हम दिखाते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर मैं 40 डालूंगा, देन यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर हमने थर्ड डाला। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब 40 के बाद जो और कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ही कॉमा डाल के इसी के अंदर में हमको फेल डाल देना है, क्योंकि एल्स पार्ट आ जाएगा। एल्स पार्ट का मतलब है कि हमारा जो है यहाँ पर
अगर 40 नहीं, अगर 40 भी नहीं है तो वो फेल है, मतलब 40 के नीचे है। अब यहाँ पर देखो कि मेरा यहाँ 3 ब्रैकेट दिया हुआ है, एक ब्रैकेट यहाँ पर है, एक ब्रैकेट यहाँ पर है, एक ब्रैकेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट क्लोज होगा, 1 2 3। ठीक है, इंटर मारेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑटोमेटिक। अब इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ से तक, तो यहाँ देखो फर्स्ट फर्स्ट फेल, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फेल सेकंड, ऑटोमेटिक जो है ये आ गया। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है, फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ इसको ना, अगेन मैं दिखा दे रहा हूँ सो दैट फिर से समझ में आ जाएगा क्लियर। ना मैं यहाँ इक्वल टू देता हूँ, इक्वल टू इफ लगाऊंगा, एंड देन यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इस सेल को जिसमें एवरेज है ग्रेटर देन इक्वल टू 60। फर्स्ट, यू कैन राइट फर्स्ट डिवीजन, और डिवीजन भी लिख सकते हैं, दैट्स मैं जस्ट फर्स्ट लिखा रहा हूँ दिखाने के लिए ना। अगेन इफ लगाऊंगा मैं, एंड देन फिर इसी सेल के ऊपर हमको क्लिक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एंड यहाँ पर हमको सेकेंड डिवीजन प्रिंट करना है, सेकेंड डिवीजन कॉमा, देन यहाँ पर अगेन हम इफ लगाएंगे, एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 40 करेंगे, देन देन ओके, अभी ठीक है ना। यहाँ पर अब जो है इफ कंडीशन में लगाया, एंड अगेन देखो यहाँ पर लास्ट, ओके ये G2 होगा। ओके, क्योंकि सारा चीज के ऊपर मैं ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेल। अब मेरा 3 ब्रैकेट ऑन है, 3 ब्रैकेट को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया, मतलब इसमें ब्रैकेट लगा दिया, एंड देन मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, एंड इंटर प्रेस करने के बाद या तो यहाँ से ऐसे करके हम ड्रैग कर देंगे, या फिर यू कैन क्लिक हियर डायरेक्ट डबल क्लिक, देन ऑटोमेटिकली एवरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जहां तक मेरा डेटा है वो ऑटोमेटिक वो एडजस्टमेंट कर लेगा एंड फार्मूला को कॉपी कर लेगा। देखो यहाँ पर ये फार्मूला है, G2 से है। अब यहाँ पर क्या ये मेरा G2 से, ये भी तुम्हारा G2 से फार्मूला है, ये सिर्फ सी है, फार्मूला सब कॉपी हो गया। ठीक है, फार्मूला सब कॉपी हो गया। इसी ये जो चीज़ है रिलेटिव एड्रेसिंग है, हम लोग एड्रेसिंग जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज तो नहीं, बट ये अभी देखो कि मेरा सारा जो है, अब इसको मैं थोड़ा इस मिनिमाइज कर लेता हूँ, लेकिन सही है ये जिसका जिसका, अब ये देखो यहाँ पर जैसे कि मान लो कि ये इसका नंबर चेंज हो गया है, ठीक है, इसका फर्स्ट है, इसका नंबर चेंज हो गया, एंड नाउ इसका आ गया 50, एंड दूसरा मेरे को ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, दिख रहा है सेकंड हो गया ये। अगर मैं यहाँ पर से 30 कर, या ये देखो यहाँ थर्ड आ गया। अब यहाँ से मैं फिल करूंगा, देखो यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 40 के नीचे आ गया, 40 के नीचे आ गया, ऑटोमेटिक ये फेल हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, कोई भी अगर वैल्यू यहाँ से बढ़ेगा, मैं अगर वैल्यू यहाँ से इसको मैं 60 कर देता हूँ, अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, तो यू कैन सी है थर्ड आ गया, बिकॉज मेरा 40 के ऊपर चला गया, 50 के अंदर में। इसको भी अगर मैं 60 कर दूँ तब मेरा जो है सेकंड आ जाएगा, बिकॉज यहाँ 50 के ऊपर चला गया फॉर्मूला, मेरा जो एवरेज है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वी आर कैलकुलेटिंग हियर। ओके, इसी तरह से इफ कंडीशन का कुछ और ऐसे में एक और एग्जांपल में दिखा देता हूँ। से सपोज करो कि हमारे पास कुछ नेम है, एंड उस कुछ स्टूडेंट्स का नेम है, एंड उसका जो है एज एज है, ठीक है, हमने यहाँ पर एज दिया हुआ है, एंड एज जो है हमको चेक करना है कि वो एलिजिबल फॉर वोट है कि नहीं। ठीक है, वो वोट जो है वो बच्चा जो है वो वोट दे सकता है कि नहीं, बिकॉज वोट का इंडिया में क्राइटेरिया क्या है, वोट का इंडिया में क्राइटेरिया है 18 ईयर्स होना चाहिए। सो अब यहाँ पर जो है उसी के हिसाब से हम, तो उसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। सो यहाँ पर मैं कुछ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। सो मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का जो है वो 18 के अंदर में है, कुछ जो 18 के ऊपर में है। तो इसको मैंने कैसे करना है, यहाँ पर फिर से देखो इक्वल टू, थोड़ा इसको एक मिनट, थोड़ा इसको मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर लूँ, तो सो दैट
तो विजिबिलिटी ज़्यादा होगा। ओके, नाउ यहाँ पर अभी हम करेंगे इक्वल टू, इफ लगाएंगे, ठीक है। अब हमको करना किसके ऊपर है? ये वाला सेल के ऊपर है। अब ये सेल में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मेरा 18 होता है तो मेरा क्या प्रिंट करेगा? एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। और अगर मैं लेके यहाँ पर लिखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक ही ब्रैकेट ऑन है, एक ही ब्रैकेट खुला हुआ है, तो यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ पर कर दिया। वहाँ नेस्टेड है या सिंपल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ डबल डबल कोटेशन यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ डबल कोटेशन छूट गया था, ऑटोमेटिक वो एडजस्टमेंट कर लेगा। यहाँ देखो नॉट एलिजिबल फॉर वोट दिख रहा है। एंड अगर मैं इसको, बिकॉज ये 18 का नीचे, अब मैं इसको यहाँ से पूरा यहाँ तक अगर मैं लेके आता हूँ, यू कैन सी हियर एलिजिबल वोट 18 है, 20 एलिजिबल वोट, यहाँ 14 है नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, 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 एलिजिबल फॉर वोट। So you can see here, so we can do different kind of things with the help of if condition. Hope that ये तुमको क्लियर आइडिया हो गया होगा, ठीक है।